बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिमर मलऊन कौन था और ये किसकी आल औलाद में से था, और इस मलऊन ने अहले बैत के साथ कौन कौन से दर्दनाक सलूक किए, और फिर जब अल्लाह ताला ने इस बदबख्त की पकड़ फरमाई तो अल्लाह ताला ने इस बदबख्त पर किस तरह अपना अजाब नाजिल फरमाया और इसकी मौत किस तरह वाक़ई हुई। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि यजीदी फ़ौज के 3 किरदार ऐसे थे कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहले बैत पर जुल्म व सितम किए। उनमें से एक बदबख्त शिमर भी था। नाजरीन, शिमर का नाम शिमर बिन ज़िलजोशन था और इस बदबख्त का ताल्लुक़ कबीला ख्वाज़न से था। वाक़या करबला के अंदर ये लश्कर यजीद के अंदर 4000 सिपाहियों का सरदार था। रवायात में आता है कि शिमर के बाप ने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। शुरू में शिमर बदबख्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ था, लेकिन बाद में ये अहले बैत के ख़िलाफ़ हो गया और ये अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ और नफ़रत करने लगा। नाजरीन, जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के अंदर क़याम किया तो इसी बदबख्त ने मुस्लिम बिन अकील की बातों को फितना करार दिया और लोगों को भड़काने लगा, और इसी बदबख्त ने कूफियों को शाम के सिपाहियों से डराया। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के साथ कूफा पहुँचे तो उस वक्त कूफा के कमांडर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किसी किस्म की कोई जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त शिमर मलऊन ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग लड़ने के लिए तमाम लोगों को भड़काया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के ख़िलाफ़ बगावत करने लगा। रवायात में आता है कि लश्कर के कमांडर उमर बिन साद ने हाकिम कूफा को ख़त लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस बात पर आमादा हो गए हैं, या तो वो वापस चले जाएं या फिर उनकी बैत की जाए। चुनाचा उस ख़त को पढ़ने के बाद हाकिम कूफा ने यह मशवरा दिया कि इस बात को कबूल कर लिया जाए, लेकिन जैसे ही शिमर मलऊन को इस ख़त के बारे में इल्म हुआ तो उस बदबख्त ने इस बात को कबूल करने से फ़ौरन मना कर दिया। उस वक्त शिमर मलऊन अहले बैत के ख़िलाफ़ अपने बुग़्ज़ का इज़हार करते हुए कहने लगा कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे ही वापस जाने दिया तो बाद में ये मज़ीद मजबूत होकर आएंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वापस ना जाने दिया जाए। चुनाचा शिमर मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कत्ल करने का मशवरा दिया। शिमर का ये मशवरा इब्ने ज़ियाद ने कबूल कर लिया और शिमर को 4000 सिपाहियों का सरदार बना दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक ख़त लिखा गया जिसमें यह लिखा था कि या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की बैत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इस ख़त के आखिर में उमर बिन साद को ये कहा गया कि अगर तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ये काम नहीं कर सकते तो फिर अपना लश्कर लेकर एक तरफ हो जाओ और इस काम को शिमर के सुपुर्द कर दो। नाजरीन, यौम आशूरा की सुबह शिमर मलऊन अपना लश्कर लेकर मैदान करबला में पहुंच गया और उमर इब्ने साद के लश्कर में शामिल हो गया। इसके बाद यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर हमले शुरू कर दिए और ये बदबख्त लोग एक एक करके अहले बैत अतहार को शहीद करने लगे। रवायात में आता है कि शिमर ने ही अहले बैत अतहार के हेमों को आग लगाई। इसके बाद शिमर मलऊन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीरों की बौछार कर दें। लिहाजा शिमर मलऊन के हुक्म पर बेशुमार तीर चलाए गए जिससे आपका जिस्म मुबारक ज़ख्मी हो गया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और शिमर मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया और उनके सर मुबारक की बेखुरमती की। नाजरीन, अब बात करते हैं कि वाक़या करबला के बाद शिमर मलऊन का क्या अंजाम हुआ। रवायात में आता है
जब मुख्तार सकफ़ी का क़याम हुआ तो शिमर मलऊन और मुख्तार सकफ़ी के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग हुई। इस जंग में शिमर मलऊन को शिकस्त हुई और वो अपनी जान बचाते हुए बनु उमैया के इलाके की तरफ भाग गया। मुख्तार सकफ़ी ने एक लश्कर शिमर के पीछे भेजा और उस लश्कर ने शिमर मलऊन का मुहासरा कर लिया। शिमर मलऊन के तमाम साथी उसको छोड़कर वहाँ से भाग निकले। रवायात में आता है कि रात के वक्त मुख्तार सकफ़ी के लोगों ने शिमर मलऊन पर हमला किया और अल्लाहु अकबर कहते हुए उसके सर को धड़ से जुदा कर दिया। जिस तरह शिमर मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को जिस्म से जुदा किया था, उसी तरह इस मलऊन के सर को भी जिस्म से जुदा कर दिया गया और इसके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंक दिया गया। नाजरीन, बाज़ रवायात में आता है कि इसके जिस्म को खोलते हुए तेल में डाला गया।